पिछले साल नवंबर में यूपी के संभल में हुए फसाद को लेकर 3 रुकनी अदालती कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सीएम योगी को सौंप दी है। रिपोर्ट को भी पब्लिक नहीं किया गया, लेकिन जराये की माने तो इस रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जराये के मुताबिक 24 नवंबर 2024 का तशद्दुद प्लान्ड साजिश थी। 540 पन्नों की इस रिपोर्ट में फसाद को लेकर इंकशाफ किया गया, जिस पर बयानबाजी अब तेज हो गई है। तो आपको बता दें कि पिछले साल नवंबर में उत्तर प्रदेश के संभल में फसाद को लेकर 3 रुकनी अदालती कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है और रिपोर्ट को अभी पब्लिक फिलहाल नहीं किया गया है, लेकिन जराये की माने तो इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए गए हैं। जराये के मुताबिक 24 नवंबर 2024 का जो तशद्दुद था उसे एक प्लान्ड साजिश के तौर पर इस रिपोर्ट में दिखाया गया है। इस रिपोर्ट में 540 पन्ने हैं, जिसमें कई लोगों को कसूरवार ठहराया गया। ये मेरी जानकारी में अभी आया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट एसआईटी ने सौंप दी है, लेकिन उसके अंदर उन्होंने क्या लिखा है, क्या रिपोर्ट दी है, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। बयान हमने भी अपने दर्ज कराए थे एसआईटी के सामने। अब देखते हैं, जब रिपोर्ट आ जाएगी तब उस पर हम बताएंगे कि एसआईटी ने क्या रिपोर्ट दी है, क्या नहीं दी है। अभी हमारी जानकारी में कुछ है ही नहीं। इस संभल फसाद को लेकर अदालती कमीशन की लीक रिपोर्ट में दावों को लेकर हिंदू मुस्लिम फरीक सामने आए। रिपोर्ट में हिंदुओं की घटती तादाद के दावे को लेकर इंतजामिया कमेटी के वकील शकील वारसी का कहना है कि हिंदुओं की तादाद मुसलमानों के डर से कम नहीं हुई, बल्कि कारोबार के लिए दूसरे शहरों में जाने से हुई है। वहीं हिंदू फरीक गोपाल ने रिपोर्ट के दावों को सही बताया है। देखिए, जो सत्य है वो तो सत्य है, और अगर हमने जो मुद्दे उठाते रहे हैं और वो रिपोर्ट में भी अगर दर्शाए गए हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, ये सत्यता है और इससे सभी प्रभावित होंगे। रिपोर्ट में ये भी जिक्र किया गया है कि बाबरी मस्जिद में हरियर मंदिर होने के बहुत मजबूत साक्ष्य मिले। क्या कहते? साक्ष्य तो है, देयर आर सो मेनी एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, लिटरेरी एविडेंस, रिलीजियस एविडेंस, देयर आर सो मेनी एविडेंस, बट एट द टाइम ऑफ एविडेंस नहीं है कुछ। संभल के जामा मस्जिद प्रकरण में मुस्लिम पक्ष की पैरवी कर रहे अधिवक्ता शकील वारसी भी मेरे साथ हैं। हम सीधे उनसे बातचीत करेंगे कि मेरा सवाल ये है कि रिपोर्ट लीक हुई है और लीक रिपोर्ट में जिस तरीके की बातें सामने आई हैं उसमें ये जिक्र किया गया है रिपोर्ट में कि संभल में जो हिंसा हुई थी वो पूरी तरह प्रायोजित थी, प्लानिंग की, मारे जाने की वो थी उसमें। और संभल में आजादी के बाद 45% हिंदू था, जो कि महज 15% रह गया है। तो इस तरह के साक्ष्य पेश किए गए। उसके लिए आबादी 45% थी या 15% थी, ये अलग इशू है जी। ये आबादी का जो घटना बढ़ना है वो केवल और केवल उनके कारोबार और रहने सहने के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जहाँ रोजगार मिलता है, जहाँ उनका कारोबार चल जाए, जहाँ सुविधाजनक रह सकता है, तो वहाँ शिफ्ट हो जाता है। तो ये तो कोई बात न हुई कि 45% या 15% नहीं। बहुत से इलाकों में मुसलमान जो है कम हो गए, तो इट नेवर मींस के जो है वो किसी कारण से कम हुए, केवल और केवल जो है वो कारोबार और रहने सहने। संभल मामले में बड़ी रिपोर्ट लीक होने के बाद बाबर का जिन एक बार दोबारा फिर जिंदा हो गया है। लीक रिपोर्ट में यह बड़ी जानकारी सामने आने के बाद कि संभल में अब महज 15% हिंदू बचे हैं, जबकि रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि संभल में देश की आजादी के बाद हिंदुओं की संख्या 45% थी, लेकिन तुष्टीकरण की सियासत और हिंदुओं पर उत्पीड़न के चलते संभल में अब महज 15% हिंदू बचे हैं। लीक रिपोर्ट में विवादित जामा मस्जिद के हरियर मंदिर होने के भी बड़े साक्ष्य मिले हैं।